ठीक है जी। सो यस सर। क्या हाल है जिया? पहले तो ये बताओ, फिर विल स्टार्ट एक्चुअली इंट्रोडक्शन। तो जितने भी लोग ये टॉक शो देखेंगे, बच्चे, मतलब मुझे हमेशा से लगा था कि मैं बहुत सारे टीचर्स का इंटरव्यू लूंगा, एंड लिया भी मैंने, दैट इज टीचर्स टॉक इंडिया। लेकिन नाउ आई एम जस्ट स्टार्टिंग, मतलब विथ यू, मतलब ये फर्स्ट स्टूडेंट टॉक शो है कि एक बच्चे का भी हम ओपिनियन जानने की कोशिश करें। हम टीचर से तो हमेशा जानते हैं कि बच्चे कैसे होते हैं, अब बच्चे से जानते हैं कि टीचर कैसे होते हैं। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट इट। सो जितने भी लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं गाइज, मैं आपको बता दूं, जिया 9th 10th हमारे यहाँ पढ़ी है, एंड इसका रिजल्ट आज भी हमने लगा के रखा है। मैथ्स में 95, साइंस में 95, इंग्लिश में 97, एनएसएस में 96। सो आई थिंक तुम जिया अपना रिजल्ट देख सकती हो। सो हाँ सर। हाँ, सो ग्रेट, एंड थैंक यू जिया, तुम इतने शॉर्ट नोटिस पे आई। सो कुछ थैंक क्वेश्चंस यू आ। सर, मुझे ग्रेट ग्रेट। सो कैसा लग रहा है? नर्वसनेस नहीं है ना कुछ ऐसा? मतलब अंग्रेजी मेरी बहुत अच्छी नहीं है, फिर भी बताओ। नहीं सर, नर्वस तो मैं बहुत ही ज्यादा हूँ। बट देख, हाँ। ठीक है, सो ये कोई रिकॉर्ड बात है, रिकॉर्ड पे जाएगा, ये ध्यान रहे। तो उम्मीद करता हूँ कि हमारे क्वेश्चंस आंसर बहुत सारे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स की मदद करेंगे इस टॉक शो के थ्रू। सो जिया, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि पहला सवाल जो है कि आज से, जस्ट यू अभी पास्ड आउट 12th, एंड एक साल हो गया कुछ अपना दूसरा शुरू करते नहीं। हुए। तो जब हम 9th 10th में किसी बच्चे को बात समझाते हैं, या बेटा कभी हम्म। आपको कोई मैंने बात समझाई है, कोई भी टीचर ने 9th 10th में, बट ऑब्वियस आप मेच्योर थे, लेकिन इन जनरल आपको क्या लगता है, बिना पढ़ाई वाली कोई बात अगर 9th 10th में समझाई जा रही है, तो क्या वो उस स्टेज, उस स्टैंडर्ड में समझ में आती है, कि उस बात को समझने के लिए एक आध दो और एकेडमिक ईयर निकालने पड़ते हैं? मुझे लगता है कि आप कौन टीचर है कौन स्टूडेंट है उस पर भी बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। और आप खुद की फीलिंग्स किस किस तरह से कौन से वर्ड्स में एक्सप्लेन करना चाह रहे हो, वो भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और दूसरी चीज ऐसी भी कि वो जो स्टूडेंट है उसका माइंडसेट, उसका मेंटल स्टेट भी उस टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जनरली कुछ स्टूडेंट समझ जाते हैं 9th 10th में पढ़ाई के अलावा वाली चीजें। बट जब किसी को पता होता है कि क्यों पढ़ाई करनी चाहिए, तो वो चीजें वो जल्दी समझ पाते हैं, रादर देन सिर्फ वो अंडरस्टैंडिंग के पास होना ही है। अगर वो माइंडसेट होता है कि अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो थोड़ा लेट समझ आता है कि एक्चुअली हम क्यों कर रहे हैं जो चीजें हैं, और हमको जो समझाया जा रहा है वो उसका एक्चुअली मतलब क्या है। तो ओके, तो मुझे जनरली यही फीडबैक मिला है आज तक कि जो भी बच्चा जब पास आउट हो जाता है, तो एक आध 2 साल बाद, 3 साल, 4 साल, 5 साल बाद जब मिलता है, तो वो मुझे एक बात तो पक्का बोलता है गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग के बाद। कुछ लोग पैर भी छूते हैं, कुछ लोग देख के भाग भी जाते हैं कि सर, जो आप हमको पहले समझाते थे ना, वो हमको अब समझ में आया। सर, वो आपकी डांट अब लगती थी कि आप सही डांटते थे, उस समय बुरा तो बहुत लगता था। मतलब ये इन जनरल फीडबैक बड़ा अच्छा लगता है मुझे। अच्छा, उन बच्चों से उस समय सुन के अच्छा लगता था कि अरे ये बच्चा ऐसा सोचने लगा है, मेच्योर होने लगा है। और जब मैं अपने स्टूडेंट्स को आज देखता हूँ बेटा, क्योंकि मैं 2009 से काम कर रहा हूँ, आज अपने स्टूडेंट को देखता हूँ, तो हो सकता है किसी स्टूडेंट की शादी भी हो गई हो, उनके भी बच्चे हो गए हो, समथिंग लाइक दैट। और बच्चे कैसे पतले पतले एकदम छोटे छोटे होते थे, आज आते हैं बढ़िया शेव वेव करके। परसों एक स्टूडेंट आया था जयराज करके, मिठाई लेके, उसकी बॉडी देखने वाली थी। मैं बोला, तो जिम भी जाता है क्या? तो बोला हाँ, एंड ही गॉट अ जॉब एंड ही इज अर्निंग समथिंग लाइक दैट। तो मुझे ये पर्सनली लगता है कि मैक्सिमम बच्चे, एंड शायद तुम भी एज ए स्टूडेंट सहमति होगी इस बात से, कि वो बात 2 साल बाद समझ में आती है। लेकिन इसके साथ एक कॉन्ट्रडिक्शन चीज है, क्या बच्चा सोशल मीडिया से इतना ज्यादा मतलब ज्ञान नहीं ले ले रहा है कि अब उसको जरूरत नहीं है उस 2 साल बाद की उस समय वो बात समझ में आ जाए? सॉरी सर, वापस एक्सप्लेन कर सकते हो क्वेश्चन? मैं ये बोल रहा हूँ कि आज सोशल मीडिया है, हाँ। जो बात 12वीं की है, वो 9th 10th में सोशल हाँ। मीडिया पे चल रही है, हाँ। रील्स के थ्रू एंड ऑल दैट। तो ऐसा हम्म। क्या होता है कि वो रील समझ लेता है, वो रियल हाँ। बातें नहीं समझ पाता है टीचर की? सर, आई थिंक पर्सनली इन माय ओपिनियन, वो समझते नहीं है रील को, वो जस्ट इन्फ्लुएंस हो जाता है क्योंकि उनके आजू बाजू जितने भी लोग हैं
तो वो चीज ही अभी पॉपुलर है। सपोज कोई मीम है, तो मीम समझ में नहीं आते, इट इज ओनली फनी बिकॉज सबको लग रहा है कि वो फनी है। अगर लोगों को लगेगा कि वो फनी नहीं है, तो हमको भी शायद ना लगे कि वो चीज फनी है। तो आई थिंक इट इज बिकॉज ऑफ द पीपल अराउंड यू, और आप कैसे इन्फ्लुएंस होते हो किस चीज से। तो हम्म। अंडरस्टैंड तो नहीं कर पाते होंगे, बट उनको सिर्फ लगता है कि वो अभी कूल है, इसके लिए वो ऐसा प्रिटेंड करते कि उनको वो चीज समझ में आती है, बट एक्चुअली नहीं आती। तो मुझे एक एक्स वाई जेड, एक ऐसा स्टूडेंट का नाम मत बताना, कोई एक्स वाई जेड करके एक्सप्लेन करना कि जो क्लास में पढ़ने में बहुत अच्छा था, उसको पता था कि मुझे मस्ती कहाँ करनी है, क्लास के अंदर या क्लास के हम्म, बाहर। हम्म। कितने लोगों को ऐसे जानते हो तुम, कि जिसके अंदर ये सेंस होता है कि मुझे अभी मस्ती नहीं करनी है, क्लास के बाहर करनी है, खुद और वो को भी गिन सकती हूँ। हाँ, अरे क्यों नहीं, क्यों नहीं, मैं जानता हूं कि तुम लोग क्लास में मस्ती नहीं करते तो बाहर गलती करते। तो मतलब बोल सकती हो, वैसे कितने स्टूडेंट को जानती हो, और ये बात अच्छी है कि, बट ऑब्वियस अच्छी ही है ये, क्योंकि आप जब अभी तक पढ़ने तो का ना। टाइम है तो हाँ, आप जब पढ़ने का टाइम है तो आप पढ़ रहे हो, जब मस्ती करने का टाइम है तो मस्ती कर रहे हो, तो एंड दैट यू आर द बेस्ट एग्जाम्पल जिससे मैं अभी बात कर रहा हूँ, कि तुमने वो चीज बहुत ध्यान में रखी थी कि आप मस्ती भी कर रहे हो, पढ़ाई भी कर रहे हो, एंजॉय भी कर रहे हो, एंड सारी चीजें अच्छी चल रही हैं। और ऐसा भी नहीं, अच्छी पढ़ाई कर रहे हो, अच्छे मार्क्स भी ला रहे हो। 15 जितने लोगों को जानती हूँ 15 जितने लोगों। जिनके मार्क्स भी अच्छे आते हैं, और दे नो हाउ टू बिहेव इन फ्रंट ऑफ द पीपल, अदर्स। टीचर्स ऑल्सो। ग्रेट ग्रेट 15 जितने लोग हैं। ग्रेट। तो तुम्हारे अलावा अभी आजकल का बच्चे जो हैं, आजकल के जितने भी बच्चे हैं, वो पेरेंट्स की कितनी इज्जत करते हैं जनरली? टचवुड, मैं जिन लोगों के संस्कारी, आजू अ वर्ड इज संस्कारी। मेरे आजू बाजू जो लोग हैं वो तो बहुत ही ज्यादा करते हैं। मतलब कभी झगड़ा तो हो ही जाता है, मेरा भी होता है, बट वो रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा देते हैं खुद के पेरेंट्स को। और आजकल के टर्म में रिस्पेक्ट इज वेरी डिफरेंट, जो पहले लोगों को लगता था कि रिस्पेक्ट है। मतलब अभी वी आर वेरी फ्रैंक विथ आवर पेरेंट्स, वी टेल देम एवरीथिंग अबाउट एवरीथिंग, मोस्टली इन मोस्ट ऑफ द केसेस। और नहीं भी बताते तो भी वी अंडरस्टैंड द साइड ऑफ आवर पेरेंट्स कि वो क्यों ऐसे है, व्हाई डू दे थिंक द वे दे थिंक। तो इसके लिए करते हैं अभी रिस्पेक्ट बहुत लोग, बहुत करते हैं किड रिस्पेक्ट, बट जनरली ऑल ओवर दे आर वेरी, सम पीपल आर वेरी स्पॉइल्ड। वो लोग बहुत ग्रांटेड ले लेते हैं चीजों को, दे आर नॉट ग्रेटफुल इनफ टू देयर पेरेंट्स। तो उनको समझ में ही नहीं आता कि क्यों रिस्पेक्ट करनी चाहिए। उनको लगता है कि ठीक है, इतना तो करते ही है सब। क्या ये सेम जिम्मेदारी पेरेंट्स की नहीं है कि वो भी अपना सम्मान करवाने के लिए कुछ ऐसा काम करें? मुझे लगता है कि मोस्ट ऑफ द केसेस पेरेंट्स को रिस्पेक्ट मिलनी ही चाहिए, बाय बिकॉज डिफॉल्ट है वो। हाँ, मतलब कुछ केसेस में पेरेंट्स भी ऐसी हरकतें कर सकते हैं जिनकी वजह से बच्चा ना करे उनको रिस्पेक्ट। बट ऐसे देखा जाए तो वो भी तो हमसे बड़े ही है ना, और उन्होंने दे हैव प्रोवाइडेड अस विद एवरीथिंग, गुड एजुकेशन, गुड फूड, गुड शेल्टर। सो व्हाई शुड वी नॉट रिस्पेक्ट देम? इवन इफ दे डोंट गिव अस एनीथिंग, वी शुड रिस्पेक्ट देम। लेकिन बच्चा तो सोसाइटी देखता है ना, वो तो ये देख रहा है कि शायद मेरे पेरेंट्स, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स की इज्जत नहीं करते, तो ये काउंटर तो करना बनता है ना उसका, कि आप नहीं करते तो मैं कैसे कर दूं। हाँ, फिर वो अपब्रिंगिंग पे भी डिपेंड करता है कि पेरेंट अपने बच्चों को क्या सिखा रहा है। मतलब अगर कोई पेरेंट बोल रहा है कि यू शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, तो बच्चे के अंदर से बचपन से ही वो माइंडसेट घुस गया है कि एल्डर्स है तो आपको रिस्पेक्ट करनी चाहिए उनकी, बिकॉज दे डिजर्व योर रिस्पेक्ट। तो अब पेरेंट कौन सी तरीके की सलाह अपने बच्चों को देता है वो भी डिपेंड करता है। अगर वो पेरेंट ही ऐसी सब चीजें कर रहा है, तो छोटा बच्चा उनको देख के ही बड़ा होता है, तो ऐसा ही बनेगा जैसे अपने पेरेंट्स है। तो पेरेंट्स पे भी बहुत डिपेंड करता है कि इसके हाउ दे साथ बिहेव। इसके साथ एक रिलेटेड सवाल है, क्या कभी कभी पेरेंट्स का अहम इतना बड़ा हो जाता है कि वो अपने टीचर के अपने स्टूडेंट के, बच्चे के कैरियर की बलि चढ़ा देता है? होना तो नहीं चाहिए। दे शुड कंसिडर व्हाट देयर चाइल्ड वांट्स। और उनको ऐसे भी देखना चाहिए कि बच्चा क्या केपेबल, कौन सी चीजें करने के लिए केपेबल है, उसका पोटेंशियल एक्चुअली कहाँ पे है। अब पेरेंट ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि उनका बच्चा भी साइंस ही ले, बिकॉज साइंस लेने से ऐसा हो जाता है कि वो बहुत स्मार्ट है। ऐसा नहीं होता। अगर आपका बच्चा म्यूजिक में अच्छा है,
तो आपको वो भी देखना चाहिए कि वो उसमें एक्चुअली ज्यादा बेहतर कर सकता है। साइंस से आया कि मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा लेके जाता हूँ। अच्छा, तुम्हारे 10th में बहुत अच्छे मार्क्स थे। इन जनरली जिनके भी अच्छे मार्क्स होते हैं वो साइंस लेते हैं। जिनके नहीं भी होते हैं वो तो पक्का लेते हैं, क्योंकि उनको कुछ जीवन में दिखाना है समाज में। तो आई थिंक तुमने साइंस नहीं लिया, तुमने कॉमर्स बैकग्राउंड चुना, मतलब ऐसा क्यों? मैंने एक्चुअली 1 महीना साइंस किया था। अच्छा। मैंने ट्राई, हाँ मैंने साइंस पहले इसलिए लिया था क्योंकि मुझे पता नहीं था कि मुझे आगे क्या करना है। तो इन माई माइंड द परसेप्शन वाज कि साइंस ले लो, फिर यू हैव द प्रोटेक्शन ऑफ एवरीथिंग, क्योंकि आपने साइंस किया है तो आप साइंस की चीजें कर सकते हो, कॉमर्स में जा सकते हो, ह्यूमैनिटीज में जा सकते हो। तो मुझे लगा कि ले लेती हूँ, क्या ही होगा, मतलब हाउ डिफिकल्ट कैन इट बी। और तो मैंने ले लिया है साइंस, पर फिर वो 1 महीने में मुझे रियलाइज हुआ कि दिस इज नॉट व्हाट आई एम सपोज टू डू, क्योंकि इसमें everyone was very competitive, not that I don't like competition, but सब लोग एक ही चीज के पीछे पागलों की तरह भाग रहे हैं। और उसमें जीतने के चांसेस बहुत ही कम है, और उसमें आप बता भी नहीं सकते कि वो सक्सेसफुल होगा कि नहीं। मतलब उसमें बहुत टाइम आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है। और अब वो चीज इतनी रेलेवेंट भी नहीं है। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि आप अभी साइंस लो तो ही आप सक्सेसफुल बनोगे। और खुद के मेरे भी इंटरेस्ट नहीं था, आई वॉज मोर इंटरेस्टेड इन साइकोलॉजी एंड मैथ्स एज कम्पेयर टू साइंस। वही तो फिर मैथ्स। मैंने सोचा मैथ्स, क्योंकि मुझे रट्टा मारना बिल्कुल भी नहीं पसंद, मैं कर ही नहीं सकती वो चीज, मुझे मेरी मेमोरी बस एक दिन की है। अगर मैं आज कुछ रट्टा मारूंगी तो कल तक ही मुझे याद रहेगा, इसलिए मैं सब थियोरी सब्जेक्ट्स एक दिन पहले ही पढ़ के जाती थी। पर मैथ्स में आपको खुद का दिमाग भी यूज करना पड़ता है, और उसमें फॉर्मूला आपको नहीं पता तो भी आप क्वेश्चन को देके खुद के लॉजिक से सॉल्व कर सकते हो, आपको रट्टा नहीं मारना है कोई भी चीज का। सो तुम्हारा वैसे मैक्सिमम इंटरेस्ट मैथ्स में ही क्यों, अचानक से कौन से स्टैंडर्ड में बढ़ा? सर। ये मेरे स्टैंडर्ड। दैट इज 9th 10th। हाँ, 9 8 तक मैं बहुत ही बुरी थी मैथ्स में, मतलब मेरे पापा सीरियसली? मेरे एग्जाम के। सीरियसली? हाँ, हाँ मेरी मैथ्स की एग्जाम थी, और एक रात पहले पापा पापा का मैथ्स बहुत अच्छा है, तो उन्होंने मुझे सम्स दिए कि चलो ये सॉल्व करो। मुझे एक भी सम नहीं आया, कुछ ओके। भी नहीं, और फिर मैं रोने ही लगी। फिर 9 10th में जब मैं यहाँ पे आई, तो मुझे एक्चुअली आप और स्कूल के भी टीचर्स, उन्होंने अच्छे से, उनका टीचिंग मेथड बहुत अच्छा था, तो उस तरीके से फिर इंटरेस्ट आ गया। सो और फिर बस सो यू जस्ट मतलब होता है ना, वैसे क्रेडिट ज्यादा किसको जाना चाहिए? क्रेडिट तो सब्जेक्ट को इटसेल्फ, मैथ्स खुद को, हम्म। और आपको जो भी मेरे टीचर्स हैं उन सबको, और आई थिंक पापा को भी, ये जो तुम्हारा भी टीचर। बायस्ड जवाब नहीं था, न्यूट्रल जवाब था, तो बड़ा अच्छा लगा कि बायस तो सब। नहीं है क्योंकि नहीं, अच्छी बात है ये। हाँ मुझे मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब कोई भी स्टूडेंट ना, यहाँ भी कोई आता है, तो जब मैं कोई किसी भी टीचर की बुराई करता है ना, तो मैं खुद भी सेल्फ बहुत दुखी होता हूँ। मान लो कोई एक्स टीचर बोलता है अरे स्कूल की मैम ऐसा पढ़ाती, मजा नहीं आता, मैं एक ही चीज बोलता हूँ, बेटा आप उनसे असहमत हो सकते हैं, लेकिन आप एक चीज का ध्यान रखिए कि आप टीचर की कभी डिसरिस्पेक्ट ना, आप एक न्यूट्रल हाँ, जवाब हमेशा दीजिए कि हाँ सर आपका समझ में आता है, मैम का भी थोड़ा थोड़ा, मतलब एक होता है कि आप एक वैसा न्यूट्रल जवाब दें। प्रोज है। एग्जैक्टली। एंड दैट यू हैव हैंडल वेरी केयरफुली दिस लाइन। तो मतलब और एक पॉइंट भी मुझे ऐड है कि जब आप कोई चीज को एक्चुअली ज्यादा टाइम देते हो, तो आपको पता चलता है कि आपको वो पसंद है कि नहीं। मतलब पहले मैंने उसको इतना टाइम नहीं दिया था जितना मैंने 9 10th में दिया। तो फिर प्रैक्टिस करने के बाद, थोड़ा टाइम देखने के बाद कि एक्चुअली होता क्या है मैथ्स में, फिर ज्यादा अच्छा लगता है कोई भी चीज टाइम देने के बाद। वैसे ये बात तो बहुत प्रैक्टिकली सच है जिया, कि ट्यूशन भी हम इसीलिए आते हैं कि कुछ चीजें स्कूल में कम रह जाती हैं, और हाँ। इसीलिए मैक्सिमम बच्चे कुछ भी सीखते हैं ना तो ट्यूशन से ही सीखते हैं। ये बहुत प्रैक्टिकल लाइन है। और क्योंकि इंश्योरेंस होता है ट्यूशन तो। चीजें निकाल लेने का। ग्रेट। तो हाँ, मान लो कि ये इससे रिलेटेड तो तुमने अच्छा करा, एंड आई थिंक यू आर डूइंग सीए फाउंडेशन, आई थिंक, तो उसमें क्या हाँ है आई थोड़ा हैव सा? पास ये फाउंडेशन। तो मतलब मेरे हुए, उसके बाद 3 अटेम्प्ट दे सकते हो, एक साल में 3 बार एग्जाम होती है। हम्म। जनवरी सितंबर, हम्म। जनवरी मई और सितंबर।
तो मैंने सितंबर अटेम्प्ट के लिए चूज किया था, तो मेरी एग्जाम सितंबर में हुई एंड आई पास्ड सीए फाउंडेशन, तो नाउ आई एम प्रिपेयरिंग फॉर सीए इंटर नेक्स्ट क्या ईयर। बात है। तो मतलब पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन। एंड तुम्हारे तुम्हारे पापा मतलब पता नहीं, वो तो सबको ही अप्रिशिएट करते हैं, मुझे थोड़ा ज्यादा करते हैं। एंड हाँ, उनको आपसे स्पेशल कनेक्शन। बहुत मानते हैं जी। एंड जब 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 कुछ वाव रिजल्ट्स आते हैं, ही कॉल्ड मी, मतलब ऑन, मतलब वो एग्रेशन एकदम पॉजिटिव वाले के साथ कि सर जिया ने ये कर दिया, बहुत खुशी होती है बच्चे। एंड सीरियसली कभी कभी ना लाइफ में आपको, आप इतने ब्लेस्ड होते हो ना कि आपको अच्छे गुरु भी मिल जाते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द ब्लेसिंग कि टचवुड, मतलब लकीली तुम्हारे साथ अच्छा रहा है कि तुमको अभी तक जितने भी गुरु मिले हैं वो सारे ही अच्छे मिले हैं। सो हाँ, गुरु, वेरी। तो मुझे लगता है बेटा आपको टीचर सारे अच्छे मिले हैं, सारे गुरु नहीं हो सकते, क्योंकि टीचर और गुरु में हमेशा डिफरेंस बना रहेगा। बिकॉज एक टीचर जब अपने कॉमर्शियल इंटेंट को छोड़ के जब अपने बच्चे की मदद करता है ना, तो शायद वो गुरु का फॉर्म ले लेता है। तो इससे रिलेटेड एक सवाल बच्चा कि आप 12th तक आपने बहुत सारी पढ़ाई करी, आप बहुत सारा ट्यूशन फलाना ढिमका जो भी लाइफ में रहा। सो अभी तक आपको कितने टीचर्स ऐसे नहीं मिले हैं जो कॉमर्शियल नहीं है? और ये बहुत जो कमर ये है नहीं, बायस्ड नहीं है, ये बिल्कुल जवाब एकदम सटीक देना है कि आप कितने लोगों से ऐसे मिले हैं कि जो कॉमर्शियल नहीं है? कोई एक नाम देना हो आपको अभी एकदम फटाक से, तो क्या नाम देंगे? एक तो आप, ग्रेट। और मेरे जो फर्स्ट से एट्थ तक के टीचर थे, मैं एम में आई उसके पहले। क्या बात है। तो हाँ, शी हैज हेल्प मी अ लॉट, लाइक शी इज द वन हु मेड मी इनटू व्हाट आई एम टुडे। तो उन्होंने भी बहुत हेल्प किया, और आपने भी, यू हैव टॉट मी डेडिकेशन एंड हाउ टू बी कंसिस्टेंट परसिस्टेंट, एंड शी हैज टॉट मी हाउ टू, शी हैज ग्रूम्ड मी बेसिकली फर्स्ट से अभी तक। उसके पहले मैं बहुत ही डोबी थी, ग्रेट। तो फिर उनका उन्होंने, नाम इस पॉडकास्ट में उनका नाम लेना चाहो तो ले सकते हो। सोनल मैम, वो तोरल। एक्चुअली मेरी फ्रेंड। सोनल, सोनल मैम। सोनल, अच्छा सोनल मैम, ओके। सोनल मैम, थैंक यू टू हेल्पिंग हर। ग्रेट। सो तो इसका मतलब ये तो सीधा सीधा हो गया कि बाकी सारे लोग कॉमर्शियल है। हाँ, मेरे, हाँ, इसमें शंका कुछ होनी नहीं चाहिए, शंका होनी नहीं चाहिए। इसलिए नहीं होनी चाहिए कि आप अभी जिस स्टेज से गुजर रहे हैं ना, आपको हर इंसान और मैक्सिमम इंसान कॉमर्शियल मिलेगा। और मैं पर्सनली ऐसा मानता हूं कि एक स्टूडेंट के पूरे एकेडमिक कैरियर में कम से कम उसके जीवन में एक इंसान नॉन कॉमर्शियल टीचर होना ही चाहिए, हम्म, जो कम से कम उससे उस फीस के अलावा, उससे मेटलिस्टिक बेनिफिट कि भाई तू 4 बच्चे और लाएगा, तू मेरे क्लास का नाम रोशन करेगा, मैं तेरे पे ध्यान दूं, उसके अलावा वो सोच सके कि नहीं नहीं मुझे बच्चे पे ग्रो करना है। और लकीली बड़ा दुख के साथ बोलना पड़ता है कि स्पोर्ट मतलब, मुझे लगता है कि मैं बोलता ही देखो, पहले ऐसा होता था कि लोग बोलते हैं कि आप बोलो मत, बोलोगे तो हम्म, मतलब बोलते हैं नेकी कर कुआं में डाल वाला। लेकिन आज वो लाइन चलती नहीं। आज आपको हाँ, चिल्ला चिल्ला के बोलना पड़ता है, लोग नहीं समझ रहे हैं। मैं जब बोलता हूं हाँ, मैं 365 दिन पढ़ाता हूं, लोग नहीं समझते। वो मेरी कंपल्शन नहीं है, वो मेरी इच्छा है। मैं आपके घर पे पैशन। आता हूं, बिल्कुल बिल्कुल। मैं बड़ा दुखी होता हूं कि लोग होम विजिट पे आते हैं, मतलब सोचो कि मुझे पर्सनली घर पे हम आके करेंगे क्या? मैक्सिमम डिस्कशन इंप्रूवमेंट का होता है, हेल्थी डिस्कशन बस ये होता है सर आप बहुत अच्छा कर रहे हैं और अच्छा करने की जरूरत है। सोचो, जिस बात से लोग भगते हैं, जिसको पैंट्स मीट बोलते हैं, वो मैं सामने से आता हूं आ बैल मुझे मार कि भाई बताइए क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, सॉरी अगर इसमें किसी को मैं हर्ट कर रहा हूं, तो ऐसा मेरा वो इंटेंशन नहीं है इस मतलब पॉडकास्ट के थ्रू। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि बहुत सारे पेरेंट्स जो हैं, स्पेशली मेरे पेरेंट्स, वो मेरा बहुत ज्यादा सम्मान करते हैं। फॉर पता नहीं वो वजह जो भी उनके दिमाग में लगा हो, लेकिन वो सम्मान बहुत ज्यादा करते हैं। शायद उनको लगता होगा कि यार ये इंसान अभी तक मुझे जीवन में नॉन कमर्शियल मिला है। यही यही वजह है कि, और बार बार ये बताना पड़ता है, वो जानते हैं फिर भी मुझे बार बार बताना पड़ता है आई एम नॉन कमर्शियल, आई एम जस्ट
सर्वाइविंग एंड सस्टेनिंग द सेंटर अपार्ट फ्रॉम दिस। सो जिया, अब इसके साथ एक सवाल की, अ, मान लो कभी ऐसा हो कि एक टीचर का किसी पेरेंट के साथ कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाए, लेकिन बच्चा बोले नहीं नहीं मुझे यहाँ जाना है। ट्यूशन में। एग्जाम्पल लेते हैं। सो क्या लगता है, पेरेंट्स अपने उस अहम को चुनेंगे कि नहीं नहीं मतलब, या उस बच्चे को सुनेंगे? इन जनरली बताना आजकल की टेंडेंसी क्या है। इन जनरल, सर मैंने तो मेरे घर का जितना देखा है कि वो पहले मुझे सुनेंगे, और अगर उनको लगता, और अगर उनकी खुद की डिसरिस्पेक्ट हुई होगी तो मैं भी नहीं बोलूंगी और वो भी नहीं बोलेंगे कि यहाँ पे रहे, वो चले ही जाएंगे। बट अगर मैं बोल रही हूँ कि दिस इज गुड फॉर मी, ये ट्यूशन पर्टिकुलर चीज मेरे लिए अच्छी है, तो देन दे विल लेट मी चूज माय ओन डिसीजन, दे विल लेट मी टेक माय ओन डिसीजन। बट बहुत कई सारे पेरेंट्स नहीं कर पाते, दे आर नॉट एबल टू सेपरेट देमसेल्व्स फ्रॉम दैट चिल्ड्रन। उनको लगता है कि जो मैं हूँ वही ये है। वो बच्चों को अपनी आइडेंटिटी नहीं देते अलग से, और वो कभी कभी खुद की डिसीजंस खुद ही ले लेते हैं, बच्चों को नहीं पूछते हैं। तो वो मतलब इन शॉर्ट ये सेट बोल असाइड हो। देते हैं और कुछ कमियां में निकाल देते हैं, और उनको उस बच्चे को कन्विंस कर ही देते हैं कि वो दिस। बेसिकली ऐसा बोल देते हैं कि आप अभी छोटे हो, आपको नहीं समझ आएगा कि एक्चुअली क्या है। और ये सबसे ऐसा अच्छी बोल लाइन है देते पेरेंट्स की, 12वीं तक तो मतलब बहुत हैं। अच्छी लाइन है, तुम फेवरेट। बहुत छोटे हो कुछ नहीं आएगा, मैम जो बोले सही है। हाँ, अभी थोड़े बड़े हो जाओ, तो मेरी जगह पे रहो तो पता चलेगा। तो ये मेरी लाइन सही थी कि वो अपने अहम के चक्कर में बच्चों का एकेडमिक्स भी कभी कभी बर्बाद कर देते हैं। हाँ, और ये क्या सेम चीज स्कूल में भी होता होगा? स्कूल में तो, हाँ मतलब स्कूल में नहीं, मुझे लगता है स्कूल में ऐसे ज्यादा नहीं होता। स्कूल में तो सब प्रोटेस्ट करने के लिए ही नहीं नहीं खड़े होते ऐसे हैं। नहीं नहीं, मैं स्कूल से बोलने का मतलब ये है, हो सकता है हम इसका पार्ट 2 बनाएं क्योंकि लंबा चल रहा है, तो हम एक और टॉक शो करेंगे। मुझे एक चीज जानना है कि मान लो स्कूल में पेरेंट्स एकदम, मेरा बच्चा तो सही है, मार्क्स कैसे हाँ, काट लिए, जब वो टीचर के साथ लड़ लेते हैं किसी बात को लेके, तो क्या लगता है टीचर का उस बच्चे के प्रति, क्या वो सेम फीलिंग रहती है बिफोर या आफ्टर? नहीं, बहुत ही कम ऐसे टीचर होते हैं, बट जनरली टीचर्स को ऐसा लगता है कि बच्चे ने ही उनको, पेरेंट्स को बोला होगा कि टीचर ने ऐसा किया है। तो उनका एटीट्यूड टुवर्ड्स द स्टूडेंट ऑल्सो चेंजेस, बिकॉज दे फील के स्टूडेंट को कनेक्शन ही नहीं है वो टीचर के साथ। तो इसलिए फिर वो कनेक्शन लूज हो जाता है, और फिर टीचर का भी खुद का सेल्फ रिस्पेक्ट या ईगो जो है वो बीच में आ जाता है कि अभी ईगो इसको, क्लासेस। हाँ ईगो क्लैश बहुत हो जाता है फिर कि इतने छोटे बच्चों से मैंने सुन लिया ऐसा। इस पूरे सर्कल में किसका नुकसान हो? स्टूडेंट का। तो क्या बच्चे को ये बात समझनी चाहिए कि क्या बात, क्या बात करनी है क्या नहीं करनी एक है, सब। मिनट, हाँ एक कैन आई टेक, हाँ एक हाँ, सेकेंड। टेक योर टाइम। सॉरी सर, सॉरी सॉरी। तो मैं हर पेरेंट को ये जरूर समझाता हूं कि अगर कभी कभी बच्चा सही में हो तो कोशिश करना चाहिए कि वो टीचर से एटलीस्ट बच्चे के सामने बहस ना करे। हाँ, 100%। और उनको ये जरूर कोशिश करनी चाहिए कि टीचर की, चाहे वो स्कूल टीचर हो कोई भी टीचर हो, डिरिस्पेक्ट ना हो। ये लोग क्या करते हैं,
अभी तो आजकल टीचर भी थोड़े से मतलब टेक्निकली बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने तो देखो इतने सारे टीचर्स को खुद ही अवार्ड दिया है मैंने। सो अहो पुरुष का अवार्ड इस पूरे बड़ौदा के मोस्ट ऑफ स्कूल के फीमेल टीचर्स थे, और सिर्फ फीमेल्स को ही दिया मैंने, बिकॉज जब से मेरी बेटी हुई है मुझे लगता है कि फीमेल ही सभी हैं, मतलब वही पूरा ब्रह्मांड है। तो मतलब मुझे पर्सनली ऐसा लगने लगा, लेकिन कहीं कहीं पे बहुत कम ऐसे टीचर मिलेंगे जिया जिससे वो बोलेंगे ठीक है ना यार, पेरेंट्स हैं तो हैं। लेकिन मैक्सिमम टीचर को यही लगता है कि यार इसके पापा ऐसे हैं, इसकी मम्मी हाँ। ऐसी है, जो बच्चे के लिए अच्छा नहीं है। और हम्म। कभी कभी बच्चा भी बोल देता है कि मैम हम क्या करें, मैं तो खुद ही परेशान हूं मैम। तो ये हाँ। सारी ये सारी चीजें आती हैं। सो पहले तो तुमको थैंक यू बोलूंगा जिया। एंड मैं चाहता हूँ कि एज ए स्टूडेंट तुम आज से 2 साल बाद वाले या 2 साल पहले वाले बच्चों को, मान लो तुम एक नंबर लाइन है, मैथ से समझते हैं इसको, एंड यू आर ऑन ओरिजिन, निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, हम पीछे जा रहे हैं पॉजिटिव। बिल्कुल। तो 2 साल पहले एंड 2 साल बाद किस तरह के स्टूडेंट थे और किस तरह के स्टूडेंट होंगे, ऐसा जो साइकोलॉजी चल रहा है उसमें तुम्हारा क्या जवाब होगा? 2 साल पहले के जो स्टूडेंट्स थे वो लोग इतना सोचते नहीं थे कि वो कर क्या रहे हैं, वो सिर्फ करते थे क्योंकि उनको करना पड़ता था। मतलब अभी भी एजुकेशन इज बिकॉज इट इज कंपलसरी। लोगों को ऐसा लगता है कि कंपलसरी है इसलिए हमको पढ़ना पड़ रहा है। कोई अच्छे से विलफुली नहीं पढ़ता है, मतलब बोरिंग हो जाता है कभी कभी। पर सबको बहुत ही मार्क्स ओरिएंटेड थे पहले लोग, 2 साल पहले। बहुत, मैं भी पर्सनली खुद मैं भी, कि मार्क्स चाहिए, मार्क्स नहीं आते तो बहुत डीमोटिवेट हो जाते हैं लोग। बट 2 साल के बाद और अभी से भी जो स्टूडेंट्स है दे आर परस्यूइंग देयर ओन इंटरेस्ट। और 2 साल बाद भी मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी पढ़ाई कर रहा होगा एक्चुअली वो इंटरेस्टेड होगा पढ़ने में। मतलब जो भी सब्जेक्ट है वो लोग इंटेलेक्चुअल डाउट्स पूछेंगे, कंसेप्चुअली पूछेंगे। उनको एक्चुअली समझ में आ रहा होगा कि वो लोग क्यों पढ़ाई कर रहे हैं, उसका इम्पोर्टेंस क्या है। किसी को पता ही नहीं कि इम्पोर्टेंस क्या होता है 10th तक का। मैं अभी जो पढ़ाई करती हूँ उसमें 10th का भी बहुत काम आता है मुझे। तो अब मुझे रियलाइज होता है कि बेसिक्स क्लियर क्यों होने चाहिए। टीचर्स उस टाइम पे क्यों बोला करते थे कि पढ़ो अच्छे से, काम आएगा काम आएगा। और टीचर्स कभी कभी वो भी फेल कर जाते बोलने के लिए कि इम्पोर्टेंस नहीं समझा पाते 10th तक कि क्यों करना चाहिए। और हाँ, मतलब बेसिकली वो कि तो फिर मुझे लगता है कि तो तुम्हारे साथ साथ बहुत सारे बच्चों के पास एक अभिषेक सर होनी चाहिए जो 10वीं तक अच्छा करके दे उनका, हाँ, समझाए कि उनको थोड़ा। समझाएं भी पढ़ाएं भी। मतलब एक्चुअली मुझे पर्सनली भी लगता है कि अगर 10th तक आप बहुत अच्छे हैं, मैं ये बोलता भी था कि यूपीएससी में भी 10th आएगा, हर बैंक एग्जाम में भी 10th आएगा, सीए में भी आ रहा है। मतलब ये बात लोग नहीं समझ रहे हैं। एंड बड़ा अच्छा लगा जिया कि मतलब टीचर्स के लिए देखो यार तुम्हारा एक अलग ही नेचर रहा है, तो पर्सनली मैं उसको तो अप्रिशिएट ही करता हूँ। एंड